जोहार। यह एपिसोड इस चैनल पर आज का दूसरा वीडियो है। इसमें प्रत्येक दिन आप घटना, दुर्घटना तथा क्राइम से जुड़े झारखंड की सभी खबरों को जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक आज के 50 बड़ी खबरों का अपडेट्स वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप यहां से भी देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधनवार के तिलैया में वज्रपात से 2 महिलाएं जख्मी, 2 पशुओं की मौत। गिरिडीह राजधनवार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बांधी पंचायत स्थित तिलैया गांव में वज्रपात होने से 2 पशुओं की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक तेज गर्जन और हल्की बारिश के दौरान वज्रपात हुआ, जिससे 2 पशु मौके पर ही मर गए और 2 महिलाएं भी घायल हो गईं। वज्रपात एक बरगद के पेड़ के पास हुआ, जहां पहले से 2 बैल बंधे हुए थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दूरी पर गाय दूह रही तिलैया निवासी सुबोध राय की पत्नी दुलारी देवी और श्याम सुंदर राय की पत्नी गुड़िया देवी इस वज्रपात की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गईं। इस घटना के बारे में गजेंद्र राय ने बताया कि जब वज्रपात हुआ उस समय बारिश नहीं हो रही थी। वज्रपात के बाद बारिश शुरू हुई। घटना के बाद दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए ऑन्टो से रेफरल अस्पताल लाया गया। गजेंद्र राय ने बताया कि दोनों बैलों का उपयोग खेतीबाड़ी के लिए किया जाता था और पिछले वर्ष दोनों बैल 60,000 रुपये में खरीदे गए थे। अब खेतीबाड़ी के लिए कोई साधन नहीं बचा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। फिलहाल घायल महिलाओं का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। सिल्ली पुलिस द्वारा अवैध रूप से 3 संचालित शराब भट्टियों पर कार्रवाई। सिल्ली पुलिस ने सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे सिल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम कोचो में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों पर सिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 संचालित भाटियों में 5,000 किलो जावा महुआ और 60 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान शराब भट्टी से कई ड्रम बर्तन एवं कोयला को जब्त कर ट्रैक्टर द्वारा थाना लाया गया। वहीं अवैध शराब की छापेमारी के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। दुर्गा पूजा एवं आगामी विधानसभा चुनाव लेकर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बोकारो में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र से प्लांट जाने वाली मुख्य सड़क पर ट्रक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाने लगी। 15 वर्षीय मृतक सूरज कुमार सोनाटांड खटाल का रहने वाला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बोकारो रामगढ़ को LH मोड़ के पास जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इस कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। थाना प्रभारी सुदामा दास ने बताया कि कानूनी प्रावधान के मुताबिक मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, और अगर गाड़ी पकड़ में आ जाती है तो इंश्योरेंस के तहत भी परिजनों को मुआवजा मिलेगा। जमशेदपुर पुलिस ने मोबाइल और रुपये छिनतई मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने मोबाइल व रुपये की छिनतई करने के मामले में कुल 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसका खुलासा सोमवार को सिटी SP रश्प गर्ग ने पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेसवार्ता में किया। गिरफ्तार आरोपियों में गोलू कुमार सिंह, आदित्य राज सिंह, विशाल कुमार, पंकज कुमार, रवि कुमार व 3 नाबालिग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 बाइक, स्कूटी, मोबाइल आदि बरामद किया है। गोली लगने से 2 जवान घायल, सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बड़ी खबर लातेहार जिला से है, जहां नक्सलियों के विरुद्ध जारी सर्च ऑपरेशन के बीच प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान
2 जवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल दोनों जवानों को सदर अस्पताल पहुंचा गया है, जहां इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बोकाखांड जंगल में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा के दस्ता सदस्यों की जमावड़ा की सूचना पर पुलिस टीम सर्च ऑन ऑपरेशन में निकली थी। इसी दौरान जंगल में घात लगाए उग्रवादियों ने टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जब तक पुलिस टीम संभल पाती, तब तक 2 जवानों को गोली लग गई, जिससे दोनों घायल हो गए। इधर जवानों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग आरंभ कर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ आरंभ कर दी। इसके बाद पुलिस टीम को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इधर पुलिस पूरे इलाके को घेराबंदी कर सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें 3 बंदूक समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया गया है। पूरे मामले पर लातेहार एसपी कुमार गौरव ने पुष्टि किया है। हजारीबाग चौपारण प्रखंड ढोड़िया जंगल से वन विभाग सेंचुरी द्वारा अवैध ढिबरा लदे पिकअप वैन को जब्त किया गया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि प्रतिदिन रात के अंधेरे में उक्त पथ से अवैध रूप से ढिबरा निकालकर बाहर भेजा जाता है। सूचना पर वन विभाग के वनपाल अयूब अंसारी के द्वारा उक्त पथ में गश्ती अभियान चलाए जाने के क्रम में एक पिकअप आता दिखा, जिसे वन कर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर खलासी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। बाद में वन कर्मियों ने अवैध रूप ढिबरा लदे पिकअप वाहन को जब्त कर वन विभाग चौपारण कार्यालय ले आई। वहीं वनपाल अयूब आंसरी ने बताया कि वाहन मालिक व ढिबरा व्यवसायी के नाम की जांच पड़ताल की जा रही है और जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में अवैध उत्खनन करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। झारखंड में 7 माह में 118 एसटी-एससी महिलाओं के साथ दुष्कर्म, रांची में सबसे अधिक। झारखंड में बीते 7 माह में 118 अनुसूचित जाति तथा जनजाति महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी दुष्कर्म की वारदातें जनवरी से जुलाई महीने के बीच हुई हैं। राज्य के 12 जिलों में दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रांची में सर्वाधिक 89 एसटी-एससी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं अन्य 12 जिलों में एक भी एसटी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है। इनमें गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज शामिल हैं। टुंगरी में विवादित भूमि का समतलीकरण ग्रामीणों ने रोका। चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र के टुंगरी में स्थित बंद पड़ी नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज की विवादित भूमि को लेकर ग्रामीण फिर आंदोलित हो गए हैं। सोमवार को जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि इस भूमि पर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा समतलीकरण कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कार्यस्थल पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया और कार्य में लगे मजदूरों को भगा दिया गया। कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सावैया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कार्य में लगे एक जेसीबी तथा एक ट्रैक्टर को भी रोक दिया। साथ ही कार्यस्थल पर दूसरे पक्षकार बनवारी लाल नेवटिया भी मौजूद थे। वहीं दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। विनोद कुमार सावैया ने कहा कि यह भूमि विवाद अब हाई कोर्ट में विचाराधीन है और भूमि पर रोक भी लगी है और ऐसे में इस भूमि का समतलीकरण गैरकानूनी है, न्यायपालिका की अवहेलना है और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत अवश्य की जाएगी। वहीं नेवटिया ने कहा कि इस तरह कार्य रुकवाना गैरकानूनी है। इस दौरान विनोद कुमार सावैया, डीबर देवगम, चाहत देवगम, हेलेन देवगम, विशाल देवगम आदि मौजूद थे। पाकुड़ सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों के साथ की मारपीट। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल में कैंसर मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटना को अंजाम देने के बाद मारपीट में शामिल लोग भाग निकले। दरअसल लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोड़ीह गांव निवासी 39 वर्षीय मंजू देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर फारूक और डॉक्टर अमित कुमार की पिटाई कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक विकर्ण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सनातन मांझी दल बल के साथ पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि मरीज मंजू देवी को कैंसर था और 5 साल से बाहर इलाज चल रहा था और आज उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे लेकर नहीं गए। बावजूद इलाज जारी रहा। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आनंद कुमार और डॉक्टर फारूक की पिटाई शुरू कर दी। जब डॉक्टर अमित कुमार ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। उन्होंने बताया कि मरीज के परिजन प्रतिदिन मारपीट कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बैठक करेंगे और इस पर निर्णय लिया जाएगा। नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने बताया कि मृतका के परिजन अस्पताल में हंगामा कर रहे थे, जिसे शांत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक डॉक्टरों के साथ मारपीट को लेकर किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ से दुमका आकर करते थे चोरी, 18 बाइक के साथ पुलिस ने धर दबोचा। लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी के 18 बाइक बरामद किए हैं और इस मामले में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दुमका जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी की घटना लगातार घट रही थी। इस तरह की चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार के द्वारा सभी थाना प्रभारी को बाइक चोर गिरोह पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अधिकारियों को कहा गया था कि आप अपने थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर लगातार वाहन जांच अभियान चलाइए। इसी क्रम में रविवार 6 अक्टूबर को पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि जामा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बुलेट बाइक से 2 चोर घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए एक छापेमारी दल का गठन किया गया। जैसे ही यह छापामारी दल जामा थाना क्षेत्र में मयूराक्षी नदी पर बने पुल पर पहुंचा, तभी सामने की ओर से एक बुलेट तेजी से गुजर रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार देवघर रोड की ओर भागने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर सिलांदा ग्राम के पास भाग रहे बाइक सवार अपना वाहन रोककर दौड़कर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पीछा किया और उनको पकड़ने में कामयाब हुआ। गिरफ्तार दोनों युवकों ने अपना नाम प्रवीण कुमार पाल और आजाद अंसारी बताया है। ये दोनों पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से दुमका से ही चोरी की गई एक बुलेट से दुमका आते और चलते चलते उन्हें जो बाइक एकांत में नजर आती थी उसे लेकर भाग जाते थे। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने 18 बाइक बरामद किए हैं। इसमें से अधिकांश को इन लोगों ने बेच दिया था। कोडरमा में बीच बाजार में 3 महिलाओं की पिटाई, एक महिला ने चप्पलों से पीटा। कोडरमा जिले के डोमचांच बाजार में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई 2 महिलाओं की एक महिला ने सरेआम पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला ई रिक्शा से झुमरी तिलैया से डोमचांच आ रही थी, तभी 3 अन्य महिलाएं भी ई रिक्शा पर सवार हो गईं। इसी बीच इन महिलाओं ने पहले से बैठी महिला के बैग से 600 रुपये निकाल लिए, जिसे उस महिला ने देख लिया। फिर जैसे ही ई रिक्शा डोमचांच बाजार में रुकी, महिला ने महिला चोरों की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई शुरू कर दी। महिलाओं की पिटाई से रण क्षेत्र में तब्दील डोमचांच बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़ी गई महिलाएं कभी अपना पता गिरिडीह के घोरथंबा तो कभी कहीं और बता रही हैं। हालांकि इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तीनों महिलाओं को थाने ले आई। भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए किया मर्डर। खूंटी पुलिस के सामने आरोपियों ने किया खुलासा।
खूंटी अड़की में हुए 50 वर्षीय विजय मुंडा हत्याकांड में शामिल 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अक्टूबर को अड़की थाना क्षेत्र के विजय मुंडा की हत्या मामले में 2 हत्यारोपी को बाड़ी निजकेल के लुपुंगड़ी से सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारोपियों में 26 वर्षीय मनसा मुंडा और 20 वर्षीय खुदीराय मुंडा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, एक बाइक, गमछा, शर्ट, चप्पल और मोबाइल फोन बरामद किया है। खूंटी अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर किशुन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामला 2 अक्टूबर का है, जब सायको थाना क्षेत्र के हितडीह में हॉकी मैच का आयोजन किया गया था। हॉकी मैच देखकर वापस लौटने के क्रम में अड़की लुपुंगड़ीह निवासी विजय मुंडा की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा पत्थर से कूच कर की गई थी। संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसपी अमन कुमार के निर्देश पर डीएसपी वरुण रजक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। खूंटी अंचल पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि जमीन विवाद के कारण पूर्व में हत्यारोपियों के 2 भाई की हत्या की गई थी। पूर्व में की गई भाइयों की हत्या में विजय मुंडा का हाथ होने की आशंका में मनसा मुंडा और खुदीराय मुंडा ने मिलकर पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि विजय मुंडा हत्याकांड में शामिल अपराधियों ने पुलिस को बताया कि जमीन और प्रतिशोध के कारण विजय की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने गहन अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर किशुन दास ने बताया कि आरोपियों ने अपनी स्वीकृति बयान में बताया कि 2019 में उनके 2 भाइयों की हत्या पंचायत भवन में कर दी गई थी। उस हत्याकांड में विजय भी शामिल था, लेकिन कभी वो पकड़ा नहीं गया था, जबकि गांव के कुछ जमीन पर विजय ने कब्जा कर रखा था। साइबर का शिकार हुए जयन्नाथ लगा रहे न्याय की गुहार। पलामू मेदिनीनगर उंटारी प्रखंड के कुटमू गांव निवासी जयनाथ मेहता साइबर क्राइम का शिकार हो गए। 27 जुलाई को इनके खाते से 8,20,000 रुपये गायब हो गए। इस संबंध में उंटारी थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। थाना प्रभारी दीपक कुमार द्वारा पांडु अंचल निरीक्षक रामाशीष पासवान को इन्वेस्टिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस मामले में 2 आरोपी शेख सद्दाम व रंजीत कुमार को गिरफ्तार भी किया गया। इसमें रंजीत कुमार को छोड़ दिया गया, जबकि शेख सद्दाम को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जयनाथ ने बताया कि 27 जुलाई को रंजीत कुमार द्वारा फोन कर दुकान के नाम स्कैनर आने की बात कही गई, जिसके लिए उससे ओटीपी की मांग की गई। लेकिन अपनी दुकान में व्यस्त जयनाथ मोबाइल को चार्ज में लगाकर अन्य काम में व्यस्त हो गया। इसका फायदा उठाकर रंजीत कुमार द्वारा उसके मोबाइल से छेड़छाड़ की गई। बाद में खाते को चेक करने पर पता चला कि अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए हैं। इसकी तत्काल शिकायत उंटारी रोड थाना में लिखित आवेदन देकर की गई। साथ में इसके लिए पांडु पुलिस अंचल निरीक्षक रामाशीष पासवान को बनाया गया। घटना के बाद उंटारी रोड व पांडु थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता दिखाते हुए पांडु निवासी रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई। 4,45,000 दुर्ग भिलाई निवासी शेख सद्दाम के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जयनाथ ने बताया कि थोड़ी देर बाद थाना में पुलिस अंचल निरीक्षक रामाशीष पासवान पहुंचे। इनके द्वारा रंजीत से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं दुर्ग भिलाई पहुंच शेख सद्दाम को गिरफ्तार कराने में जयनाथ तो सफल हो गए, लेकिन पैसे अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुए। शेख सद्दाम के खाते का स्टेटमेंट यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जयनाथ का पैसा उसके खाते में आया है। इस पैसे को गोरखपुर निवासी श्याम कुमार यादव के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पीड़ित जयनाथ गोरखपुर पहुंचकर स्थानीय थाना पहुंचे, जहां पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी गई। ऐसे में वहां के पुलिस पदाधिकारी श्याम कुमार यादव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उसके बैंक स्टेटमेंट निकलवाए, जिसमें स्पष्ट रूप से शेख सद्दाम के खाते से पैसे प्राप्त होने का जिक्र है, जो पैसे एक बार फिर उसी के खाते में लौटा दिए गए। जयनाथ ने बताया कि गोरखपुर व दुर्ग भिलाई के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जांच कर रहे अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा सहयोग मांगा जाए
तो सहयोग को तैयार हैं। इसमें संलिप्त सभी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद सहयोग व मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं जयनाथ ने कांग्रेस के जन संवाद अभियान कार्यक्रम के तहत शनिवार की शाम विश्रामपुर पहुंचे मंत्री रामेश्वर उरांव को लिखित आवेदन देते हुए पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही सहयोग के लिए अपील किया। वहीं मंत्री के द्वारा पीड़ित जयनाथ को आश्वासन देते हुए कहा कि हर संभव सहयोग किया जाएगा। अंचल निरीक्षक पांडु रामाशीष पासवान ने कहा कि पुलिस अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है ताकि इस कार्य में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हो। टीम अलग अलग क्षेत्र में अपने स्तर से जांच कर रही है। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य लोगों की जांच जो गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साइबर थाना के अधिकारी ने कहा कि साइबर थाना ने अपने स्तर से कार्य करते हुए सारी रिपोर्ट संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी को दी है। सारा कार्य अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। वाहन जांच के दौरान नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद। धनबाद कतरास बाघमारा मुख्य सड़क पर लेडी डूमर के पास रविवार देर रात करीब 1 बजे बरोरा पुलिस ने फोर्ड इंडिवर गाड़ी से 50 लीटर का 20 गैलन इंपीरियल ब्लू का 60 खाली कार्टून, 20 लीटर महुआ शराब से भरा हुआ गैलन तथा 5 बोतल अंग्रेजी शराब का बोतल बरामद किया है। बरामद 20 गैलन में करीब 1000 लीटर स्पिरिट भरा हुआ था। इस बाबत सोमवार को बरोरा थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर उक्त मार्ग पर वाहन जांच लगाया गया था। इस दौरान कतरास की ओर से आ रही सफेद रंग का फोर्ड इंडिवर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन को बहराकूदर बस्ती के पीसीसी पथ से भगाने लगा। पुलिस ने वाहन का पीछा किया तो चालक गाड़ी खड़ी कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। तलाशी के क्रम में वाहन के अंदर उक्त सामग्री बरामद किया गया। स्पिरिट की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान न तो वाहन से संबंधित कागजात मिला और न ही जब्त सामान। छापामारी दल में बरोरा थाना प्रभारी जय प्रकाश, सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र प्रजापति, हवलदार अजय कुमार एवं आरक्षी राजेश मंडल शामिल थे। आरोपित के घर चिपकाया इश्तेहार। धनबाद बाघमारा महिला थाने की पुलिस सोमवार को बरोरा पहुंची। यहां बरोरा पुलिस के सहयोग से खोखी बिघा निवासी श्रीराम चौहान के आवास पर न्यायालय से निर्गत इश्तेहार चिपकाया। थाना प्रभारी वर्षा रानी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपित का पड़ोस की विधवा के साथ संबंध था। जब पीड़िता रेखा देवी ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित फरार हो गया।